नमस्कार, बिग स्टोरी बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अमिश देवगुन। प्रधानमंत्री की बेटियां अगर उनसे कहें कि बस अब बहुत हो चुका है पापा, अब आप पद छोड़ दीजिए, तो इससे आप मनमोहन सिंह की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं जनाब। यह हम नहीं कह रहे, इंडिया टुडे मैगजीन ने यह खुलासा किया है अपनी एक आर्टिकल में। उनके करीबी पीएमओ से बाहर हो चुके हैं तकरीबन कैबिनेट से भी उनके नजदीकी मंत्रियों का पत्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। चंडीगढ़ लॉबी हटा दी गई है और अब तो मनमोहन सिंह को सबसे बड़ा डर यह सताने लगा है कि कहीं पीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद कोयला घोटाले में उन्हें सीबीआई के शिकंजे में ना आना पड़ जाए। वैसे सवाल यह भी है कि कुमार मंगलम बिरला की एफआईआर से सरकार क्यों बौखला गई है? क्यों सरकार के ही मंत्री सीबीआई पर सवाल उठाने लगे हैं? और वाकई इंडस्ट्री क्यों परेशान हो गई है? आखिर क्यों परेशानी हुई है कुमार मंगलम बिरला की एफआईआर पर? यही है आज की बिग स्टोरी बिग डिबेट। क्या देश के प्रधानमंत्री लाचार हो गए हैं? क्या उनकी अपनी ही जांच एजेंसी और अपनी ही सरकार से भरोसा उठ गया है? अब हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। राहुल गांधी के दागी अध्यादेश को नॉनसेंस कहने के बाद अमेरिका से लौटे प्रधानमंत्री से उनकी बेटियों ने पद छोड़ने को कहा, लेकिन मनमोहन सिंह ये कहकर टाल गए कि वो जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते। इंडिया टुडे मैगजीन ने ये खुलासा किया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मनमोहन सिंह पर पीएम पद छोड़ते ही सीबीआई का शिकंजा कस सकता है? कोयला घोटाले की कालिक लगातार उनके चेहरे पर आ रही है। इंडिया टुडे के मुताबिक सॉलिसिटर जनरल जी वाहनवती पर मनमोहन सिंह को भरोसा नहीं है, लिहाजा वो खुद को बचाने के लिए प्राइवेट वकीलों के संपर्क में है। दरअसल 10 जनपद सरकार की हर उपलब्धियों का श्रेय खुद ले लेता है, जबकि हर नाकामियों का ठीकरा मनमोहन सिंह के साथ फोड़ दिया जाता है। मनमोहन के करीबी कहे जाने वाले मंत्री पवन बंसल और अश्विनी कुमार कैबिनेट से बाहर हो चुके हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक पीएमओ से भी मनमोहन के 9 करीबी अधिकारी जा चुके हैं। बस इकलौते टीके नायर उनके वफादार बचे हैं। सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले पुलोक चैटर्जी की पीएमओ में एंट्री हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री बैठकों पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते। तेलंगाना वाले मामले पर भी जब आंध्र के कई मंत्रियों ने शोर मचाया तो मनमोहन सिंह ने सुशील शिंदे की तरफ इशारा कर दिया। साफ है कि पीएम को इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं पद से हटने के बाद कोयले की सारी कालिक उन पर ही न डाल दी जाए, कहीं सीबीआई का शिकंजा न कस जाए। अब ऐसे में पीएम की नींद उड़ना लाजमी है। सौरभ श्रीवास्तव, जी मीडिया। और यही है आज का बड़ा खुलासा भी, लेकिन हम आपको एक और चीज दिखाएंगे। कोयला घोटाले की जांच में जैसे जैसे नए खुलासे हो रहे हैं, वैसे वैसे सरकार की बौखलाहट बढ़ती जा रही है और साफ दिखाई भी देने लगी है। घोटाले में कुमार मंगलम बिरला पर एफआईआर क्या दर्ज हुई? यूपीए सरकार के 2 कद्दावर मंत्री उनके बचाव में सामने आ गए। यह क्या है जनाब? सवाल यह है कि कोयला घोटाले के आरोपियों से ऐसी हमदर्दी क्यों दिखाई जा रही है? बड़ा सवाल यह खड़ा होता है। आखिर क्यों कोयला घोटाले को लेकर कसते शिकंजे पर सरकार बेचैन हो गई है? क्यों यूपीए सरकार के मंत्री उद्योगपतियों पर हो रही सीबीआई की कार्रवाई से बौखला गए हैं? आलम यह है कि घोटाले के आरोपियों को बचाने के लिए सरकार अब इकोनॉमी के सेंटिमेंट्स बिगाड़ने की दुहाई देने लगी है। वहीं कॉर्पोरेट जगत में भी हलचल मच गई है। कोई ऐसा ना समझें कि हाँ पर कारोबार करना
यहाँ पर व्यापार करना, यहाँ पर निवेश करना, उसका अंजाम हर निर्णय पर एक सवालिया निशान होगा और बाद में सज़ा होगी या प्रताड़ित होंगे। ये नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से आज बिजनेसमैन को ऑस्ट्रेसाइज करने से इस कंट्री की उन्नति नहीं हो सकती है, और यदि कुमार मंगलम बिरला जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को किया जाएगा ऑस्ट्रेसाइज, तो मैं समझता हूँ कि दिस विल रिजल्ट इन लॉट ऑफ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। सीबीआई ने मंगलवार को कोयला घोटाले में आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला और उनकी कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख का नाम भी शामिल था। इससे पहले कोयला घोटाले में सांसद और इंडस्ट्रियलिस्ट नवीन जिंदल का नाम भी सामने आ चुका है। बीरभूम में 2008 में अमरकोंडा मुर्गा दंगल कोयला ब्लॉक हासिल करने में कथित धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के मामले में सीबीआई उनसे पूछताछ भी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आखिरकार इतनी हमदर्दी क्यों दिखाई जा रही है? क्या कुमार मंगलम बिरला पर एफआईआर होने से परेशान हो गए हैं? सरकार के मंत्री अपने प्रधानमंत्री के बचाव में कम बोलते हैं, लेकिन कुमार मंगलम बिरला के बचाव में काफी बोल रहे हैं। यह भी इंटरेस्टिंग है। और हमारे साथ आज इस बिग डिबेट में, बिग स्टोरी में कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ लंबा चौड़ा पैनल है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता मीम अफजल साहब हैं, हमारे साथ राहुल देव जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ आदि गोदरेज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं जो कि कॉर्पोरेट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारे साथ मीरा सान्याल जुड़ रही है, चेयरपर्सन इंडिया सर्विसेज की, आरबीएस की, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की। तमाम लोगों के पास हम चलेंगे, लेकिन मीम अफजल साहब, सवाल आपसे सबसे पहले क्योंकि बनता है, प्रधानमंत्री परेशान है, निजी वकीलों का सहारा ले सकते हैं या फिर कहें तो ले रहे हैं। आपकी सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री के बचाव में खुद खुल के नहीं बोलते, लेकिन कुमार मंगलम बिरला के बचाव में इतना खुल के बोल रहे हैं। जवाब क्या है आपके पास? आई नो इट इज हार्ड टू डिफेंड। अमित जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आपने अभी इंडिया टुडे की एक स्टोरी का हवाला दिया जो मैं समझता हूँ मुकम्मल झूठ पर मबनी है, जिसको मैं आपके चैनल से डिनाई करता हूँ। और किसी अखबार में या किसी न्यूज़पेपर में छपी हुई रिपोर्ट को इस तरह से पेश करना कि जैसे वही फाइनल अथॉरिटी हैं, मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है। और इस तरह का इम्प्रेशन देना कि प्राइम मिनिस्टर की बेटियों ने कुछ कह दिया, ये खबर उनको कहाँ से मिली, ये तो खैर पीएमओ देखेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ करना, एक सुनिए, पूरी बात सुनिए जी, ये कंसिस्टेंट, मैं देख रहा हूँ कि एक कंसिस्टेंट प्रोपेगेंडा हो रहा है हमारी सरकार के खिलाफ और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ, जिसकी मैं मजम्मत करता हूँ और इसकी भर्त्सना करता हूँ। दूसरी बात जो आपने कही कि हमारे मंत्री डिफेंड करने के लिए आ गए, अभी तो आप लोग बड़ी देर से ये बात कहते आए हैं कि सीबीआई हमारा तोता है, हम लोग उसको चला रहे हैं, हम लोग उसको घुमा रहे हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि ये हमारे मंत्रियों ने सीबीआई पर सवाल उठा दिया। तो आप पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ खड़े हैं और आप क्या समझते हैं? हम सीबीआई ऐसा कि उसने जब कार्रवाई करी तो आप सीबीआई पे फिर सवाल खड़ा करने लगे। नहीं, हम तो खुद से सीबीआई खुल के काम कर रही है। सीबीआई खुलकर काम कर रही है, लेकिन बार बार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बार बार ये कहते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। अगर दुरुपयोग होता तो आज आपको ये सवाल नहीं पूछना पड़ता। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले तो ये तय करें जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा, मैंने नहीं बोला, हमने ऑन कैमरा दिखाया, मैं आनंद शर्मा ने बोला, सचिन पायलट ने बोला, नहीं, उसी को सामने रख करके मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो कुछ टीवी चैनल्स बराबर ये दिखा रहे हैं कि हम लोग जो है सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हमारे दो मंत्रियों को क्या बोलना पड़ा? वो क्या किस लिए बोले? जाहिर है कि वो मंत्री हैं, वो शायद सीबीआई के खिलाफ इस तरह से बात नहीं कर सकते। क्यों गए? वो किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे? उस डिबेट में पढ़ेंगे तो पूरा आधा घंटा हमारा निकल जाएगा। लेकिन वाकई पीएम परेशान है, उनकी नींद उड़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बढ़ते हैं आगे और हमारे साथ मीरा सान्याल भी है, राहुल देव भी है और सिद्धार्थ नाथ सिंह भी है। लेकिन उससे पहले मैं एमएल शर्मा आपके पास वेरी क्विकली आना चाहूंगा। आज आपने पीएम के खिलाफ एक याचिका दायर की है, वो क्या है? देखिए, जब कोई एक गवाह किसी अपराधी के बारे में डिक्लेयर करता है कि इसने ये अपराध किया है, मैं इसके लिए जानकार हूं, स्टेटमेंट देता है 161 में पुलिस के सामने, तो पुलिस के लिए मजबूरी होती है उसका नाम दर्ज करे और उसका भी स्टेटमेंट दे। अफसोस, एक एफआईआर दर्ज हुई, चाहे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज हुई, पीसी पारिक जिस बंदे जो कि
कोल के सेक्रेटरी थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, प्राइम मिनिस्टर भी इसमें मामले में पूरी तरह से उतने ही अभियुक्त हैं जितने कि हम हैं। ऐसी स्थिति में प्राइम मिनिस्टर, चाहे भले ही वो प्राइम मिनिस्टर हों, लेकिन इस स्थिति में जब एक गवाह ने इंगित कर दी, गवाह ने उंगली उठा दी, तो वो अपराधी हो गए, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं। इस समय मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि वो कोल मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, और उनका भी नाम एफआईआर में दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि भारत के अंदर लॉ, भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर भी, वो वर्ल्ड में कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो। इसीलिए ये एक पिटीशन हमें फाइल करनी पड़ी। राहुल देव, मनमोहन सिंह एज अ फेयर, कहीं वो पीवी नरसिम्हा राव और सीताराम राम केसरी की लीग में ना पहुंच जाए। व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस डेवलपमेंट? और उसके बाद कुमार मंगलम बिरला पर एफआईआर क्या होती है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पॉलिटिकल चेहरे, तमाम लोग बचाव में आ जाते हैं। तमाम लोग क्या, कुछ लोग? देखिए, मैं इससे तो इनकार नहीं करूंगा कि प्रधानमंत्री निश्चित रूप से एक दबाव में हैं, लेकिन वो बहुत डर गए हैं और वो दूसरे वकील तलाश रहे हैं, और उनकी बेटियों ने उनको क्या कहा है, हमेश इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रधानमंत्री पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति के बारे में अपनी टिप्पणियों में भी थोड़ा सावधान हो और मर्यादा का ध्यान रखें, जब तक पूरे तथ्य सामने नहीं आते। कानून की बात भी बता, जी बिल्कुल ठीक है, मेरी बात सुनिए महाराज। आप वकील हैं, शर्मा जी महाराज, एफआईआर किस तरह होती है? जी, और किस तरह की एफआईआर, कितनी तरह की एफआईआर होती है? शर्मा जी महाराज, राहुल देव साहब को कंप्लीट करने दीजिए। राहुल जी प्लीज। शर्मा जी महाराज, आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बात रख लूं, फिर आप रख लीजिएगा। और दूसरी बात जो अमेश आपने कही, सरकार के मंत्रियों द्वारा कुमार मंगलम बिरला के बचाव में उतरने और सीबीआई की आलोचना करने की, यह निश्चित रूप से बहुत आश्चर्यजनक है। मैं समझता हूं कि सरकार को अपनी ही एजेंसियों को, और एक ऐसी एजेंसी जो स्वायत्त मानी जाती है, जिसकी स्वतंत्रता के बारे में खुद सरकार के मंत्री दावा करते हैं, उनकी ऐसी आलोचना नहीं करनी चाहिए। अगर एक एफआईआर दायर हुई है, सीबीआई ने की है, तो उसकी एक जांच के बाद उसने दायर की है, वो सही है या गलत ये अदालत में तय होगा। उस समय तक कोई भी टिप्पणी कम से कम सरकारी मंत्रियों को नहीं करनी चाहिए, भले ही वो कोई भी संदेश दुनिया को और भारत के व्यापारी जगत को देना चाहते हों। मैं समझता हूँ इतनी तटस्थता उनको बनाए रखनी चाहिए, और मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं कर सकता। इसमें कई अनुत्तरित प्रश्न हैं इस पूरे मसले में, ये बात सही है, और इसका जवाब कांग्रेस को और सरकार को देना पड़ेगा कि जिस सारे दौरान आवंटनों के दौरान ये सारे आरोप निकल के आ रहे हैं, मामले निकल के आ रहे हैं, उस समय प्रधानमंत्री कोयला मंत्री थे, तो उनकी जवाबदेही बनती है, वो जवाबदेही उनको निभानी चाहिए।